भक्ति प्रोसेस की 4 विधि, आपने की ये 4 एक्टिविटी जो करता है वो आत्मनिरीक्षक मुनि की कैटेगरी में आता है, भक्त की कैटेगरी में आता है। कि एकाग्रचित होकर के 4 कार्य करने, कौन से? पहला ऐसा होता है, श्रीमद् भागवत के अंदर इसका वर्णन किया गया है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में भक्ति प्रोसेस की 4 विधि आत्मनिरीक्षक मुनि का ये अवश्य में करना ही चाहिए। कहते हैं तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये 4 एक्टिविटी जो करता है वो आत्मनिरीक्षक मुनि की कैटेगरी में आता है, भक्त की कैटेगरी में आता है। तस्माद् एकेन मनसा, सबसे पहली चीज है फोकस कर। एकेन, भगवत गीता में भी भगवान ने कहा एकः कुरु नंदनः बहुशाखायनन्तश्चाय बुद्धे वैसायिनः। हजारों शाखाओं में अपनी थॉट प्रोसेस को मत डालो, एक साइड हो जाओ, इकला प्रभु कृष्ण, कृष्ण की ओर आ जाओ। मुझे भक्ति करनी है, मुझे भजन करना है, मुझे कृष्ण भावना भवित बनना है। तस्मात् एकेन मनसा, मन में एक और हो जाओ। भगवान सात्वताम पति ही, सात्वताम का मतलब होता है जो भक्तों के पति यानी कि पालन करता। भगवान सात्वताम पति, तो कृष्ण का एक नाम है सात्वताम पति ही, जैसे जगतपति ही, जगदीश, ऐसे एक भगवान का नाम है सात्वताम पति, यानी भक्तों के निरक्षक, भक्तों के रक्षक प्रभु सात्वताम पति। तो तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, उस भगवान कृष्ण की एकाग्रचित होकर के 4 कार्य करने, कौन से? पहला है श्रोतव्य, सुनना है, खूब सारा भगवान के बारे में सुनना है। जो सुन रहा है हरि कथा में, जिसका वासुदेवम कथा रुचि उत्पन्न हुई है, वो व्यक्ति भक्त बनने की प्रक्रिया का पहला लक्षण कर रहा है, श्रोतव्य। दूसरा है कीर्तितव्यश्च, भगवान के गुणगान गा रहा है, ग्लोरीज, कीर्तन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, सर्विसेज के माध्यम से। अब कोई व्यक्ति श्रृंगार कर रहा है भगवान का, लोग कह रहे वाह क्या कृष्ण दिख रहे इतने सुंदर, तो इसने क्या कर दिया? प्रचार कर दिया। कीर्तितव्यश्च, कीर्ति का मतलब है भगवान की कीर्ति का गान, उसको कहते हैं कीर्तन। भगवान की कीर्ति, कीर्ति यानी यश, भगवान की कीर्ति यश का गान कीर्तन। तो जो भगवान का यश बढ़ाए श्रृंगार करके, प्रसाद बना के, मंदिर को साजो सज्जा सजा के, या लेक्चर देके, या कीर्तन करके, ये सभी आएंगे कौन सी कैटेगरी में? कीर्तितव्यश्च, भगवान की कीर्ति को जो बढ़ाते हैं। तीसरा है ध्येय, ध्यान से स्मरण करना भगवान, जो सुना है, जो पढ़ा है, जो समझा है, इसका पुनः पुनः स्मरण करना। आजकल लोग किसने क्या गलत किया है, किसने क्या सही किया, इस पर ज्यादा निरीक्षक बन जाते, निरीक्षण करने लगते हैं। दूसरों की गलती ढूंढना ये लोगों का बड़ा सुंदर पास टाइम होता है, उनको बड़ा मजा आता है। और फिर आके पूछते भी इन्होंने ये गलती करी है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? गलती ढूंढना ये आत्मनिरीक्षक मुनि का काम नहीं है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। सो अपने को ढूंढना चाहिए, आत्मनिरीक्षक अपने को ढूंढता है, अपनी गलती ढूंढता है, ना कि बजाय दूसरों। जो दूसरों की ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ करके, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण साई महाराज कहते हैं, किसी व्यक्ति के 50 रुपए गिर गए, आपने उठा करके अपनी जेब में रख लिए, तो वो आपके हो गए। ऐसे ही किसी के अवगुण है, आपने उन पर दृष्टिपात किया और आपने उठाकर अपनी जेब में रख लिए, तो वो अवगुण उसके तो चले जाएंगे पर आपके पास आ जाएंगे। तो बड़ा खतरनाक है दूसरों के अवगुण, दूसरों की नेगेटिव, इनको ढूंढना। इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो क्या आप ढूंढेंगे तो आप ही के पास आ जाएंगे, उसका तो शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ? इसीलिए जो साधु होते हैं वो निंदकों को अपने पास रखते हैं, ये आत्मनिरीक्षक मुनि के लक्षण है। निंदकों को अपने पास रखते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना शीतल करे सुहाए। हमारे स्वभाव को शीतल बना देते हैं। जो निंदक होते हैं इतनी बुराई करते, इतनी बुराई करते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं कि हमारा तो शुद्धिकरण हो जाता है, वो बेचारा सारा ले जाता है। तो हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। ओ हो आप तो बड़े साधु है, अरे इतने थैंक यू आपका, आपने इतनी निंदा करी कि सारा मेरा नेगेटिव खत्म कर दिया। आई एम सो थैंकफुल। और पूरा जीवन उनका ग्रेटिट्यूड भर के उनका धन्यवाद देते रहना चाहिए। बजाय उल्टा होता है, जो बुरा करते हैं हम उनके प्रति क्रोध व्यक्त करते, क्रोध नहीं, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि आप मेरे नेगेटिव निकाल रहे हैं। कोई हमारे कचरे का डब्बा घर से उठा ले, हम उसका धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू आपने मेरा कचरा उठाया। हमारे नेगेटिव उठाने वालों को धन्यवाद देना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षक मुनि इस प्रकार के लक्षण व्यक्त करता है। ध्येय, वो कॉन्टिन्यूसली स्मरण करता है ठाकुर जी का, नेगेटिव का स्मरण नहीं करता।
और चौथा लक्षण है पूज्यश्च, भगवान की उपासना अर्चना करना, भगवान के भक्तों की और भगवान की, गुरु की, भगवान की, भक्तों की उपासना आदि करना, इसको कहते हैं पूज्यश्च। पूजने योग्य भगवान श्री कृष्ण को विधिवत षोडश उपचार नहीं तो कम से कम पंच उपचार, धूप बत्ती, दिया, जल, वस्त्र, पुष्प, चावल, मयूर पंख, जो भी हम दे सकते हैं, ये पूज्यश्च। कब करना चाहिए? कभी कभी जन्माष्टमी के दिन साल में एक बार, या गौर पूर्णिमा। कब करना चाहिए? तो भगवान यहाँ पर बता रहे नित्य दान, एवरी डे। ये चार कार्य जो करते हैं वो अपने मन को एकाग्रचित कर पाते हैं, वो आत्मनिरीक्षक मुनि होते हैं। कीर्तित श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। नित्य भगवान का भजन करते हैं, नित्य भगवान की पूजा उपासना करते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे हरे